नमस्कार। विज्ञान विषय में सेक्शन डी में बोर्ड परीक्षा में कौन से पाठ आते हैं और उन पाठों में कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आइए देखते हैं। सेक्शन डी चैप्टर 2, 4, 6, 11 और 13, 2, 4, 6, 11 और 13। पहला प्रश्न, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाइए। तीसरा प्रश्न, धोने का सोडा बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाएं। चौथा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाइए। पांचवा प्रश्न, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह के नाम और सूत्र लिखकर उनका एक एक उदाहरण देना है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाने हैं। धोने का सोडा बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग समझाएं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह के नाम और सूत्र लिखकर उनका एक एक उदाहरण दीजिए। आगे देखते हैं। ये कुल 6 प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे। छठा, एथेनॉल के सोडियम के साथ अपक्रिया में एथेनॉल का निर्जलीकरण समझाना है। सातवां, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म समझाइए। समीकरण भी लिखना है इसमें। साबुन और अपमार्जक के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, बहुत पूछा जाता है ये। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकारों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न, अमीबा किस विधि से खुराक ग्रहण करता है, अमीबा में पोषण समझाएं। 11वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। 12वां, श्वसन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, मनुष्य में श्वसन समझाइए। मानव में उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। साथ में ये भी समझाएं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है और मूत्र कैसे बनता है। एथेनॉल के सोडियम के साथ अपक्रिया में एथेनॉल का निर्जलीकरण समझाइए। एथेनॉल अम्ल के रासायनिक गुणधर्म समझाएं। साबुन और अपमार्जक के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकारों का वर्णन करें। अमीबा किस विधि से खुराक ग्रहण करता है, अमीबा में पोषण समझाइए। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, मनुष्य में श्वसन समझाइए। मानव में उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। साथ ही ये भी समझाएं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय की आंतरिक रचना का सचित्र वर्णन करते हुए हृदय में रुधिर परिवहन समझाइए। कभी कभी इसमें चित्र ही पूछा जाता है, वो 3 मार्क्स में आते हैं। अगला, नेत्र दोष किसे कहते हैं, मनुष्य की आँख में होने वाले दोष और उनके उपाय समझाने हैं। 16वां प्रश्न, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। 17वां प्रश्न, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। 18वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल को समझाना है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक रचना का सचित्र वर्णन करते हुए हृदय में रुधिर परिवहन समझाइए। नेत्र दोष किसे कहते हैं, मनुष्य की आँख में होने वाले दोष और उनके उपाय समझाइए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल को विस्तार पूर्वक समझाना है। आगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और उपयोग समझाइए। अगला, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और उपयोग समझाने हैं। इन 2 में से एक जरूर पूछा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन करिए। अर्थिंग वायर का क्या प्रयोजन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और उपयोग समझाएं। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और उपयोग समझाइए। घरेलू विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन करें। अर्थिंग वायर का क्या प्रयोजन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, ये समझाना है। विद्यार्थी मित्रों, ये सेक्शन डी में कुल 20 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न 4 अंक का होता है और आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। अगर आप ये 21 प्रश्न तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो उम्मीद है कि आप 20 के 20 अंक प्राप्त करेंगे। सेक्शन सी के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो अपने दोस्तों को भी दें जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा, आप अगर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्टैंडर्ड 10th के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपकी परीक्षा में मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। साथ ही आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए और विज्ञान विषय के पेपर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ये आशा और विश्वास है कि आप ज़रूर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।